नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र है के साथ ब्रदर जेरोम सुहेल एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आपने अपने पिछला प्रोग्राम देखा होगा हमारा, जिसमें हम इंसानी जान की कदर कीमत पर बात कर रहे थे और हमने एक सवाल पर आकर रोक दिया था क्योंकि वक्त ख़त्म हो चला था कि ऐसा लगता है कि खुदा आज भी कत्ल होने दे रहा है। अभी भी ये सिलसिला चल रहा है। अगर इंसान की जान वाकई इतनी कीमती है तो फिर उसकी हिफाजत के लिए कुछ क्यों नहीं किया गया। जुर्म भाई ने कुछ देर इस पे गुफ्तगू की, लेकिन बहुत ही कलील वक्फा वो दौरानिया था, बहुत थोड़े से मिनट इनके पास थे। तो अभी मौका है इस दूसरी किस्त में इस पर बात की जाए। और उसके साथ एक और मसला उभर कर सामने आया और वो शेयर करना चाहूँगा जुर्म भाई, और सवाल की सूरत में कि क्या खुदकुशी कत्ल है। इन दोनों बातों के साथ शुरू कर लीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। सुहेल, हम इसके ऊपर पूरी गुफ्तगू करेंगे। पहले इसकी थोड़े-थोड़े मतलब चीज़े जो मतलब पॉइंट्स हैं उसको अलग करते हैं। वो ये कि C.S. लुईस की बात याद आ रही है ऐसे मौके पर। उन्होंने कहा कि योर बॉडी इज़ नॉट योर प्रॉपर्टी। अगर आपकी जान आपकी प्रॉपर्टी होती तो आपको पैदा करने से पहले आपसे पूछा जाता कि आप पैदा होना चाहते हैं, या आपकी जान लेने से पहले आपसे पूछा जाता कि साहब आपकी जान ले ली जाए। तो बात ये है कि चूंकि आप ये खुदा की प्रॉपर्टी है, ये चीज़ ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर बात ये कि क्या खुदकुशी गुनाह है, आपने कहा, या कत्ल है। तो खुदकुशी इस वजह से कत्ल बन जाती है क्योंकि जिसकी आप जान ले रहे हैं वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। जो जान है वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आप उसके खालिक नहीं है, आपके खालिक नहीं है, ना वो आपकी प्रॉपर्टी है, आपको एक जिम्मेदारी के तौर पर दी गई। ठीक है, और जिम्मेदारी का आप ये नतीजा ले रहे हैं कि उसकी जान ले रहे हैं। ठीक, तो कहने का मतलब सिर्फ ये है, इसीलिए आप देखिए कि जो अबॉर्शन के ऊपर जो मतलब ज्यादा बात हुई, आपने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था। तो अबॉर्शन की जो मुखालिफत हुई उसकी बुनियादी वजह यह है कि अब ह्यूमन फॉर्म हो चुका है। अब ह्यूमन फॉर्म हो चुका है तो अबॉर्शन अब लीगल है या नहीं, सिन है या नहीं। तो बाद में कहा यही जा रहा था कि अबॉर्शन इस वजह से सिन है क्योंकि thou shall not kill एक आप प्रिंसिपल मिलता है आपको, तो आपको क्या इख्तियार है किसी की जान लेने का। ज़ाहिर है वो आपका बच्चा है, किसी का बच्चा है। तो इस पर ये तो लिहाजा यही कि सुसाइड भी, अब बात ये है कि हम ये कहते हैं कि साहब सुसाइड उस शख्स ने किया, उसकी जहनी कैफियत कुछ ऐसी। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो है वो जहनी कैफियत की बुनियाद पर भी अपनी जान ले लेते हैं, तो क्या वो सिन है या नहीं है। तो देखिए, वो सिन मेरा अंदाजा ये कहता है कि वो सारे के सारे माशरे पर आता है। उसकी वजह ये है कि माशरे ने इस चीज को निगलेक्ट किया। हमारे यहाँ एक छोटे से बच्चे का इंतकाल हुआ और इंतकाल इस तरह से हुआ कि वो ट्रक के नीचे आ गया। तो हम जब उसके जनाजे पर बैठे हुए थे तो मैंने अपनी वाइफ से भी यही कहा, और मतलब बैठे हुए थे हम, तो मैंने कहा कुछ इस बच्चे के मरने में हमारी भी तो गलती है। ये बच्चा इतना आवारा घूमता था, इधर उधर फिरता रहता था, हमने कभी इसको एक जगह डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं की। इस बच्चे को जानते तो थे हम, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती थी इसको एक प्रॉपर लाइफ देने की। वो जहां चाहता था अपनी मर्जी से घूमता था। उस दिन खैर अजीब से मतलब अंदाज हुआ कि उसका एक्सीडेंट हो गया, बाइसिकल पर जा रहा था और ट्रक के नीचे आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि कोई माशरे में जब एक केओस क्रिएट होता है, आप समझ लीजिए कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, उस घर की जिम्मेदारी होती है, सारे माशरे की जिम्मेदारी होती है। अब देखिए कि ये हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, और खसूसन मैं ये कहूँगा खसूसन जो है मतलब जो मजहबी लोग हैं उनकी ये मतलब चर्च फादर्स, चर्च पास्टर्स, इनकी ये जिम्मेदारी है कि दे शुड लुक इनटू द फैमिलीज। ठीक है, इंटरफेरेंस की बात नहीं मैं कर रहा, दे शुड लुक इनटू द फैमिलीज, उनको देखें, उनको मिले और उनके प्रॉब्लम्स को खत्म करें। काउंसलिंग की गुंजाइश है, इंटरफेरेंस तो है नहीं, काउंसलिंग। अब देखिए कि बुनियादी तौर पर घरों में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। क्रिश्चियनिटी ये नहीं कह रही कि आप आए, आप दुआ पढ़ाएं और घर चले जाएं। क्रिश्चियनिटी ये कह रही है आप लोगों के प्रॉब्लम्स को शेयर करें, आपको कैसे हल करना है मसले। अब देखिए कि जब आप वो पढ़ते हैं, एक मामसी ने जब कहानी सुनाई कि एक शख्स जो है वो मतलब राह के किनारे जा रहा था और मतलब वो एक बहुत उजाड़ जगह में उसने एक शख्स को
अदमुई हालत में पाया। उससे पहले एक काहिन आया और देखकर चला गया, फिर लावी आया देखकर चला गया। तो कहने का मतलब ये कि उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये कि वो शख्स जिसने उसकी मदद की वो घर पर बैठकर ये इंतजार नहीं कर रहा था कौन आएगा जिसकी मैं मदद करूं, वो ढूंढ रहा था उस आदमी को कि मदद किसको देनी है मुझे। हमसे जो बुनियादी तौर पर लैप्स हो रहा है वो यही हो रहा है। चर्चिस से बुनियादी तौर पर जो लैप्स हो रहा है वो यही हो रहा है, माजरत के साथ, ठीक है। चर्चिस, चर्च प्रीस्ट, एवरी पर्सन, हर खास आम कुछ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, कुछ ऐसी चीज बनाए को वॉलंटियर्स आप निकालें जो लोगों के लिए काम कर सके, जो लोगों के प्रॉब्लम्स, घरों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इफ यू आर नॉट एबल टू रीच देम यू आर बाउंड टू गेट इट इन डिफिकल्टीज लाइक दीज, खुदकशी और ये सारी चीजें। तो हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। आप देखिए 5 मिनट के लिए आप देखिए कितने लोगों का मेडिकल चेकअप होता है, होता है नहीं होता। हमारे यहाँ तो है। कितने लोग हमारे डेंटिस्ट के पास जाते हैं, कोई भी डेंटिस्ट के पास नहीं जाता है अनलेस एंड अनटिल दर्द जो है आसमान तक पहुंच जाए। फिर हम जब जाके डेंटिस्ट के, मैं खुद डेंटिस्ट के पास उस वक्त तक नहीं जाता, आदत है। आप देखिए कि जो फॉरेन माशरे हैं उनमें ये कि यू शुड हैव अ रेगुलर चेकअप। आप ये नहीं देख रहे कि हम खा क्या रहे हैं, फूड के ऊपर कोई कंसंट्रेशन नहीं है। तो ये सारी चीजें मिलकर जो है माशरे को खराब कर रही हैं। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ नमाज दुआ पढ़ाना नहीं है, बाइबल पढ़ाना नहीं है, सिर्फ इन चीजों को भी देखना है। अगर हम इन चीजों को नहीं देखेंगे तो हम खुदा का जो है वो बुनियादी हुक्म जो है उसको तोड़ रहे हैं। बुनियादी हुक्म यही है कि तू अपने पड़ोसी को अपने बराबर प्यार कर। तो कहाँ गया वो पड़ोसी? तो बहुत महदूद दायरे कार में पड़ोसी के मायने यहाँ पर हमारे माशरों में समझे जाते हैं। और खुदकुशी का मैं ये देख रहा था कि इंसान जब अपनी 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 जात का महवर अपने खुद को बना लेता है तो वो जो है वनरेबल हो जाता है बाहर के उन कुव्वतों के आगे जिनको इस दौर में निगलेक्ट किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। मतलब मैं उन कुव्वतों की बात कर रहा हूँ जिनके लिए पौलुस रसूल इफिसियों के ख़त में कहता है कि अपने सिपर पहन लें, अपने खौद पहन लें, सर को भी ढांपें, मतलब पाक कलाम को पढ़ना छोड़ देते हैं। वो जो 2 बातें जो हम पहले बात कर रहे थे प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि जब ज़िंदगी को मायने जब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं और एक फ़कीह और जो बल्कि फरीसी आता है, आलिम शरा उसको भेजते हैं और वो पूछता है कि मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं, या कौन सा हुक्म बड़ा है। तो कौन सा हुक्म बड़ा, उसके पीछे ये है कि कौन सी बात है खुदा के यहाँ जो मेरी ज़िंदगी को मायने फराहम करेगी। क्योंकि जब मैं पैदा होता हूँ बहैसियत इंसान तो मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं होता मेरी ज़िंदगी कब कहाँ कैसे शुरू होगी और क्या होगा मेरे साथ, आखिर क्या होगा। हम सोसाइटी के अंदर रहते हुए जो कि खुद किसी एक वक्त में वजूद में आई और किसी एक वक्त में ख़त्म हो जाएगी, उस महदूद सी सोसाइटी के अंदर हम ज़िंदगी के मायने तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। खुदा यीशु मसीह ने उससे बाहर आकर वो बात की, वो तालीम दी और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा हुक्म यही है कि यानी आपकी ज़िंदगी को जो सही मायने फराहम कर सकता है वो ये कि खुदावंद अपने खुदा को सारे दिल, सारी जान, सारी अक्ल से प्यार कर। और उसके बाद जो आप इसको किस तरह से हासिल करेंगे, इस मायने जब समझ जाएं तो फिर आप पर क्या जिम्मेदारी होती है, जो कि आपके दिमाग में कुछ करने के लिए जगह हो, मौजूद हो, इम्प्लीकेशंस के लिए। मतलब एक इंसान एक ऐसी वर्किंग मशीन है, अगर उसको वो चीज़ मुहैया, वो ग्राउंड मुहैया नहीं किए जाएंगे तो डिप्रेशन का ही का शिकार होगा। फिर कहा कि अपने पड़ोसी को अपनी मानिंद प्यार कर, कुछ कर, मतलब आउट ऑफ योर सेल्फ आपने जाना है और दूसरे के लिए काम करना है। फिर आपको ज़िंदगी के मायने और उसके मफहूम समझ में आना शुरू होंगे। और मैं ये देख रहा था कि वो एक इंडियन सुपरस्टार हैं, रिसेंटली उन्होंने खुदकुशी की, और अभी तो बल्कि एक और ख़ातून है, साउथ इंडियन एक्ट्रेस है, उन्होंने भी खुदकुशी कर ली। और ये बड़ी अजीब सी बात है कि लोग जिनकी तरफ देखते हैं, स्पेशली नौजवान तबका जो देख रहा होता है, और अगर हम और हिस्ट्री में जाएं तो वेस्ट में बहुत टॉप जो लोग हैं वो नशे के अंदर वो उनकी जो है मौत वाक़या हुई। और वो वही बात है सेंट अगस्टिन वाली कि हम एक ऐसी कश्ती में सवार हैं समुंदर के अंदर जिस कश्ती में उसके दामन में सुराख हुआ है और वो कश्ती को हम दूसरी चीज़ों से भरने की कोशिश कर रहे हैं, या एक ऐसी बोतल है जिसके नीचे सुराख हुआ है। तो हमारी रूह में एक ऐसा गैप है जिसको हमने
सिर्फ खुदा की ज़ात भर सकती है, लेकिन जब हम दुनियावी चीज़ों से भरना शुरू करते हैं तो वो लीकेज बरकरार रहती है और एंड ऑफ द डे हम डूब जाते हैं, हम मर जाते हैं, हम खुदकुशी कर लेते हैं। तो एक तो ये कि एक इंसान अपने आप खुदकुशी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी के मायने मौजूद हैं, और उसका पहला स्टेप ये है कि हम खुदावंद से प्यार करें। क्योंकि मैं रेगुलर जो वाक़यात हो रहे होते हैं उनके बारे में अपडेट्स लेता रहता हूँ, सब्सक्राइब किया होता है, तो पता चल रहा होता है कि किस तरह से लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन को और एक ख़ास मखसूस जो उनकी ज़िंदगी ख्वाहिश होती है उससे आगे सोचते ही नहीं हैं। वो समझते हैं कि ज़िंदगी बस यहाँ पर तमाम हो गई, अगर ये चीज़ मुझे नहीं मिलेगी तो मैं फेलियर हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत ज़्यादा वैरायटी है ज़िंदगी के अंदर काम करने की। ये जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं वो शायद इसको ओवरकम नहीं कर पाए, इसलिए माशरे का एक किरदार होना बहुत जरूरी सोसाइटी, है। हाँ। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, तो मैं देख रहा था कि वो कुछ वीक फील कर रही थी, तो मैंने पूछा कि बेटा क्या बात है ये और वो, तो उन्होंने बताया कि सर मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही है। तो हम दोनों यही बात कर रहे थे कि सब देखें, हमारे जो न्यू जनरेशन है उसकी हेल्थ वगैरह के बारे में हम क्या सोच रहे हैं, कुछ भी नहीं सोच रहे हम उसकी हेल्थ के बारे में। इवन वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं किस डॉक्टर को जाके कंसल्ट करूं। तो कहने का मतलब ये कि ये हमारी अवेयरनेस है, लेवल ऑफ अवेयरनेस हाँ, हमारा बिल्कुल। इतना पुअर है। तो और इसका जिम्मेदार कौन है? हम इसके जिम्मेदार खुद हैं, कोई और नहीं है। हमें इसको ठीक करना पड़ेगा, और खुदा ने It's इख्तियार very दिया important. हुआ है। एग्जैक्टली। और आप देखिए कि खुदा इंसान को बचाना चाहता है। हाँ जी, तो आप देखिए कि 2 आयत अगर हम थोड़ी सी मतलब Sure. उसके ऊपर गौर करें तो एक आप देखिए कि एक आयत जो है तीमुथियुस से, ठीक है, पहले तीमुथियुस है और 2 बाब है इसकी, 1 से 4 आयत अगर हम देखते हैं, पढ़ लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल। नाज़रीन, अगर आप चाहें तो नए अहदनामा में से हज़रत पौलुस रसूल का ख़त है, पहला तीमुथियुस है, उसका दूसरा बाब है, उसकी पहली 4 आयत। बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ कि मुनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियाँ सब आदमियों के लिए की जाएं, बादशाहों और सब बड़े मर्तबा वालों के वास्ते, इसलिए कि हम कमाल दीनदारी और संजीदगी से अमन व आराम के साथ ज़िंदगी गुजारें। ये हमारे मुनज्जी खुदा के नज़दीक उम्दा और पसंदीदा है। वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुँचें। ठीक, बुनियादी तौर पर क्यों निजात पाएं? ताकि सच को जान लें। अब देखिए खुदा कभी कभी कातिल को भी मौका देता है कि वो सारे रेट्रिब्यूशन का अमल तो होता रहता है उसके साथ, मगर उसको मौका दिया जाता है। आप कभी कभी सोचते हैं कि काहिन को क्यों नहीं मार दिया गया, ठीक है, और भी ऐसे कत्ल किए हैं लोगों ने, खुदा ने डायरेक्टली उनकी जान क्यों नहीं ले ली। तो कहने का सिर्फ मतलब ये है कि उसे मौका दिया जाता है क्योंकि उसमें गुंजाइश होती है ठीक होने की। हाँ, जिसमें गुंजाइश ना हो ठीक होने की, अगर उसकी जान ले ली जाती है तो वो भी रहम ही है उसके ऊपर कि मजीद गुनाह करने से बच जाता है, वो भी कानून के तहत। हाँ जी, हाँ कानूनी तौर, क्योंकि देखिए कानूनी तौर पर तो काहिन भी कानूनी तौर पर। अब देखिए कि एक स्कॉलर को मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता था कि खुदा कहते कि तुम्हें मौत की सजा दी जाती है, तुमने अपने भाई को मारा। तो कहने का ये बात गलत होती उस वक्त, उसकी बुनियादी वजह ये कि वो ऑलरेडी डेथ सेंटेंस तो इंसानियत को सुना चुके थे कि जिस दिन तूने वो गुनाह किया तुम मारा। तो दोबारा बोलने से क्या उसमें ज्यादा इजाफा हो जाता? तो डेथ तो उसकी यकीनी थी। अब जो टाइम दिया जा रहा था उसमें कि साहब ये तेरे साथ होने वाला है, अब तू अपने आप को सीधा कर ले, इंसान का बच्चा बन जा, ठीक है। तो ये कहा जा रहा था उससे, तो इस वजह से छोड़ा गया था सब कातिल को। तो खुदा बहुत आपको मौके देता है ठीक होने के, बशर्ते कि आप में ठीक होने की गुंजाइश हो, उस उम्मीद पर। वही कहता है कि इसलिए कि सब निजात पाएं ताकि सच्चाई को पालें, सच ढूंढना। उस दिन मैं देख रहा था कि एक साहब ने, मुझे थोड़ा सा उनका अजीब सा लगा, वो इंटरव्यू दे रहे थे, उसने कहा कि मतलब कह रहे कि if you haven't come across an event you have personally experienced and you forward it bluntly, then you are a bloody liar. तो और उन्होंने एक आगे जाके ये भी कहा, whole scriptures are filled with lies. ठीक है, देखिए बात सुने, बात ये नहीं होती है कि तो सच क्या है, it's difficult to define सच, मगर जब हम कहते हैं कि
सच की डेफिनेशन अगर मैं कहूँ तो ये कहूँ द कंप्लीट नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, तो नोबडी हैज द कंप्लीट नॉलेज अबाउट एवरीथिंग। वो खुद भी इस बात पर इत्तेफाक कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि मतलब देखिए, ये कहना कि मैं कुछ नहीं जानता ये अच्छा है। मैं ये नहीं कहता कि ये कहना कि मैं कुछ नहीं जानता कि अच्छा है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं समझना कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ ये तो अच्छा है, मगर जितना मैं जानता हूँ उसकी बुनियाद पर कुछ कहा जा सकता है। ये नहीं कहा कि तुम कहो नहीं। देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि साहब सेक्स इज अ वेरी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, अगर मैंने सेक्स एंजॉय नहीं किया है, मुझे अगर मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, सब एक साहब आते हैं, उन्होंने सेक्स एंजॉय किया हुआ है और वो मुझे कहते हैं कि साहब सेक्स इज अ वेरी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, एंड आई हैव अर्ज ऑफ सेक्स, बावजूद इसके कि आई हैवंट एंजॉयड इट उस वक्त तक, तो मैं बिलीव कर लेता हूँ उसकी बात पर, क्योंकि मुझे पता है एक अंदर से एक अर्ज तो है। शायद वो जो ब्लंटली बात कर रहे थे वो शायद एविडेंस की बुनियाद पर कर रहे थे, उसके ऊपर हम बाद में आते हैं। तो अब मैं अगर उसको फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि आई हैव अ स्लाइट एविडेंस इनसाइड मी कि अर्ज मुझे बता रही है कि यार ये एक्साइटिंग होगा, मैं कहता हूँ यार फलां मुझे ये बताया कि यार इट्स एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, अब मैं थर्ड पर्सन को बता देता हूँ, देन आई एम नॉट अ ब्लडी लायर। मैं इस बुनियाद पर, चूंकि मैंने एक चीज को फॉरवर्ड किया है, अब देखिए जन्नत तो दोज़ख किसी ने नहीं देखी, हम इस बुनियाद पर इसकी बातें करते हैं क्योंकि वी हैव हर्ड इट फ्रॉम द पीपल who are supposed to be people of God, ठीक है, who are supposed to be prophets, ठीक है, उन पर हमारा ईमान जो है इस चीज पर मजबूर कर देता है हमें कि हम इस बात को माने। बहुत सारी चीजें वेरीफाइबल नहीं है, नॉट ऑल द थिंग्स आर वेरीफाइबल। देखिए, कुछ जो नॉन वेरीफाइबल चीजें हैं उनको हम इन बुनियाद पर कभी कभी सच मान लेते हैं जो वेरीफाइबल हैं, ठीक है। तो कहने का सिर्फ मतलब ये है कि जब आप ये कहते हैं तो नोबडी हैज द ट्रूथ, ये बात अटल है। शायद जब उन्होंने ये कहा कि इफ यू ब्लंटली फॉरवर्ड समथिंग व्हिच यू हैवंट हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ द थिंग फॉर, तो यू आर अ ब्लडी लायर, तो वो ब्लंटली शायद एविडेंस की बुनियाद पर कर रहे थे कि कह रहे थे कि इफ यू हैवंट गॉट एविडेंस इनफ, मगर बहुत सारी चीजों की एविडेंस नहीं है। मैं ये कहने वाला था कि बहुत सारी चीजों की एविडेंस नहीं है, उसको भी आप किसी ना किसी बुनियाद पर मानते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, आप जब ये सारी किताबें पढ़ते हैं, वो सारा का सारा जो इल्म है जो इन किताबों में होता है वो सारा आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो इसकी रिसर्च की बुनियाद पर मैं इन चीज़ों को सच मानने के लिए। अच्छा, फिर एक चीज़ ये भी होती है कि रिसर्चर्स की जब आप देखते हैं तो उनकी क्लासेस हैं डिफरेंट, जो स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रख रहे होते हैं और वो उन्हीं को आगे बढ़ाते चले जाते हैं, और आप उनकी अगर क्रिटिक पढ़ें तो डिफरेंट स्कॉलर्स उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। डेविड ह्यूम से सिलसिला शुरू चलता है, फिर बहुत आगे जाके दूसरे जो स्कॉलर्स आते हैं फिर वो बताते जाते हैं कि आपने ये बात की थी, आपने ये बात करते वक्त ये बात मिस कर दी थी, इस पॉइंट को सामने रखें। तो जैसे है कि आपके सेंसेस हैं उसके ज़रिए से नॉलेज हासिल कर सकते हैं, आपके सेंसेस हैं वो कंप्लीट नॉलेज नहीं देते, आप किसी चीज़ की नॉलेज हासिल नहीं कर सकते क्योंकि एंड ऑफ द डे जब आप जाते हैं तो उसकी वो असल शक्ल नहीं होती, वो किसी और शक्ल में आ जाता। लेकिन मेन चीज़ जो रिलीजियस ट्रूथ है वो लोग उसके बारे में जो इतराज़ कर रहे होते हैं वो ये कि आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, है ना, आप मतलब या उसको टच करके देखना चाहते हैं। जैसे आप कह रहे थे कि आर्कियोलॉजी के ऊपर बात करेंगे क्रिश्चियन उसमें पर्सपेक्टिव में कि वो किस तरह से फेथ को प्रमोट कर रहा है, तो ये कि खुदा को अगर हम लेबॉर्ट्री में रख के देखना चाह रहे हैं तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं लगता, खुदा इजाज़त नहीं देता। लेकिन हिस्टोरिकल जब हम देखते हैं उसमें तो क्राइस्ट की एक ज़ात ऐसी आती है जिस पे लोग परेशान एक मरतबा ज़रूर होते हैं कि इसको हम इंसान कहें या क्या कहें, क्योंकि शागिर्दों के साथ भी यही मसला रहा है और उसके बाद भी जो लोग आ रहे हैं उनके साथ मसला यही है कि ये अच्छा शख्स हो सकता है, ये अच्छा टीचर हो सकता है, ये बेहतरीन उस्ताद हो सकता है, लेकिन ही इज़ मोर देन दैट। ये मोर देन दैट वाली जो चीज़ है ये ट्रूथ है और इसको बंदा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि डिमांड कर रहा है। Truth, knowing truth actually leads you to accept something which is like मेरा जो वो है वो simply कि Christ को आपको accept करना पड़ेगा। It leads towards you to accept Jesus as your Lord। और जब आप उसको accept करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों से deny करना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। Self denial उसमें से एक है जब आप truth को face करते हैं। जैसे आपने जो ये बात कर रहे थे तो मुझे
वो याद आ गया उसकी बात खुदा यीशु मसीह की और 35 पिलातुस की। वो कहते हैं कि सच क्या, बता दो फिर मुझे। मतलब 35 पिलातुस के सामने तो सच था, ये था कि भाई मैं तुझे बचा सकता हूँ अगर चाहूँ तो, लेकिन क्राइस्ट के पास सच ये था कि पेशन गोइयाँ हो चुकी हैं, मुझे इसी तरह जाना है, ये नहीं बचा सकता। और एंड में सच क्या साबित हुआ, पेशन गोइयाँ जो है ना उसके, हालांकि 35 पिलातुस क्या है उसमें जो मैं पढ़ रहा था, वो मेन पर्पस उनका, जिस सूबे में वो हुक्मरान होते थे और ओहदा रखते थे, वहाँ के फाइनेंसेस का हिसाब किताब रखना होता था। उनके पास बहुत इख्तियार होता था, मौत का हुक्म जारी करना और रोकना उनके इख्तियार में था। लेकिन आप देखें कि सिलसिले की कड़ियाँ इस तरह से थी कि इस इख्तियार के बावजूद वो मजबूर था बिल्कुल कि जो है वो उन लोगों को जिनको पसंद नहीं करता था, जो काहिन आज़म या यहूदी थे जिनके उसने बड़े लोग भी मारे थे, उनके कहने पे उसने उनको सलीब चढ़ा दिया। हालांकि बेगम भी कह चुकी थी कि नहीं करना, उसके बावजूद और क्राइस्ट से मिलने के बाद भी उसने कहा। तो सच दो थे उस वक्त। 35 पिलातुस भी सच कह रहा था कि आई कैन सेट यू फ्री, लेकिन वहां पर क्राइस्ट ये कह रहे थे कि ऐसा तो है ही नहीं, ऊपर से हो गया तो कैसे करेगा। तो सच जो है वो ऊपर है, इंसानी अकल से ऊपर है, और शायद हम अभी तक उसको कबूल करने के लिए तैयार, स्पेशली ये जनरेशन जो है ये इस चीज़ को कॉम्प्लिकेट करती जा रही है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं चीज़ें इल्म के ज़रिए से। क्योंकि मैं अखलाकियत के हवाले से एक रेफरेंस पढ़ रहा था, उसमें किसी एक एंशिएंट किसी स्कॉलर का कोट था और साहब ने उनको कोट किया हुआ था। कहते हैं कि अखलाकियात ऐसे है जैसे आप सिफर के जो हिस्से हैं उनसे पहले एक लगा दें, फिर एक के बाद पहले अखलाकियात एक, फिर उसके बाद तो दौलत, ताकत, खूबसूरती, सिफर 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 लगा दें, तो उसकी कीमत बढ़ती रहेगी। सिर्फ शुरू में अखलाकियात लगाओ एक, अगर आप उसको हटा दें तो फिर सिफर 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 सिफर। हाँ, तो अभी जो हमारा जो पॉइंट था वो ये कि खुदा इंसानी जान को बचाना चाहता है। आखिर क्यों? खुदकुशी कत्ल है क्योंकि इंसान ज़िंदगी उसकी अपनी जारी करदा नहीं है, वो उसके ऊपर, वो उसकी है ही नहीं, तो जो चीज़ उसकी है ही नहीं उसको, उसके ऊपर कोई इख्तियार नहीं कि वो उसको ले या दे दे। देखिए, क्राइस्ट ने भी अपने अल्फाज में मतलब ये कहा कि मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। हाँ जी, हाँ जी। अब मेरी जो समझ में कसरत का लफ्ज आ रहा है कि यू शुड हैव लाइफ, तुम्हारी जिंदगी का मकसद जो है वो पूरा हो जाए, तो फिर हमारी समझ में आती है कि जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है। ठीक है, अभी हम मैथ्यू का मतलब अगर आप वो देखें 10 बाब जो है उसकी 28 आयत देखें, तो उससे हमें ये अंदाजा होता है। हमारी जो पहले की गुफ्तगू थी उसको हम थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे इसी आयत को पढ़ने के बाद। नाज़रीन ये साथ पढ़िएगा, यहाँ देख लें, सुन लें। हज़रत मत्ती की मार्फत अंजील है, उसका 10वां बाब है और उसकी 28वीं आयत पढ़ने जा रहे हैं। जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो, बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नुम में हलाक कर सकता है। जहन्नुम में हलाक सिर्फ खुदा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो आप देखिए कि बुनियादी तौर पर रूह और जिस्म दोनों इंपॉर्टेंट है। मकसद सिर्फ बताने का ये था कि कहीं कहीं से ऐसा लग रहा था कि ऐसे रूह तो इंपॉर्टेंट है खुदा के नजदीक। आप देखिए कि रूहानी लेवल आपका जितना ऊंचा होता जाएगा, देखिए जिस्म और रूह से बने हैं हम दोनों, इन दोनों चीजों से मिलके बने हैं। आपका जितने आप रूहानी होते जाएंगे, अब देखिए कि अभी मेरी स्टूडेंट मुझसे एक बात कर रही थी कि क्या ये पॉसिबल है कि मैं एक फुटबॉल को किक करती रहूं बार बार और वो थ्रू हो जाए एक दीवार से। तो मैंने कहा पॉसिबल तो है, इसलिए क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो एटम मतलब मैटर एंड एनर्जी से मिलकर बनी। आप इसका डिस्प्ले बाइबल में देखते हैं, बाइबल में एक जगह आप इसका डिस्प्ले देखते हैं कि मसीह को बहुत से लोगों ने घेर लिया और उनसे वो बचकर निकल गया। तो वो बचकर निकल जाना कोई आसान काम तो नहीं था, इतने सारे लोगों ने घेर लिया, आप कैसे बच के निकल गए। फिर दूसरा उसका डिस्प्ले देखते हैं, हम के तमाम दरवाजे और खिड़कियां बंद थी और आप अंदर आ गए। तो ये वही फिजिक्स का असूल है कि आपकी बॉडी जो थी, आपकी बॉडी और एनर्जी दोनों में से मिलकर बनी हुई है। ये इंसानी पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ क्राइस्ट के। अभी मैं वो गॉडली एलिमेंट बिल्कुल नहीं लेके आ रहा बीच में, मैं सिर्फ इंसानी मतलब एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। अगर आपका रूहानी लेवल इतना बढ़ जाता है कि आप ऑलमोस्ट रूह में कन्वर्ट हो जाते हैं,
यू आर कंप्लीटली टर्न इनटू एनर्जी, फिर आपका दीवार से गुजर जाना कोई अजीब बात मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो कहा यह जा रहा था कि मैं चाहता हूं तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ, कि जिंदगी यही है कि अपने रूहानी लेवल को इतने ऊपर ले जाओ कि रूह बन जाओ। ठीक है, तो क्राइस्ट में ये सिफात जो थी हम देखते हैं कि वो इसी की बात कर रहे थे कि सच को पाले और जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। तो ये है कसरत की जिंदगी कि रूह में तब्दील हो जाओ। तो वो जिंदगी जो खुदा देना चाहता था, जो आदम ने जल्दी में गवा दी, मैं ये कहूँगा उसने बहुत जल्दी की उसको हासिल करने के लिए। और अब देखिए क्राइस्ट में बेशुमार खुसूसियात थी, एज ए ह्यूमन बेशुमार खुसूसियात थी, जिसका डिस्प्ले हमें कहीं कहीं मिलता है, बेजा कहीं नहीं मिलता, जरूरत के तहत मिलता है। लोगों को इतना खाना खिला देना, इतने लोगों को फीड कर देना, दीवार में से गुजर जाना, फिर जो है पानी पर चलना, ये सारी सिफात खुदाई नहीं है, इंसानी है। ये आदम में थी, उसका डिस्प्ले हमने नहीं देखा है, मतलब मगर ये कि आदम में थी है। तो क्राइस्ट में जो वो सिफात होती हैं वो किस बुनियाद पर है? क्योंकि यू आर अ कंप्लीट एंड परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। इस बुनियाद पर आपके अंदर सारी सिफात। बिल्कुल एग्जैक्टली इसके बारे में बहुत सी जो मिथ्स हैं, और अगर उन मिथ्स को समझा जाए, डिस्कवर किया जाए, तो वी कैन कॉन्कर एंगर। मैं वो एक पढ़ रहा था, तो उसमें उसने कहा कि खातून स्पीकर थी, उन्होंने कहा कि स्टेजेस हैं और सिचुएशंस हैं, और अगर हम प्रॉपर डिसिप्लिन के तहत एंगर को स्टडी करें, उसके बारे में जो मिथ्स हैं उनको डिसॉल्व कर दें, तो हम बहुत चीज़, जैसे मैंने पहले पिछले प्रोग्राम में आपसे बात करा था कि हम लोगों को इश्ताल दिलाकर, जो हमारी ख़वातीन हैं, जब उनके ऊपर कभी इस तरह के प्रपोजल्स उनको मिलते हैं, तो पहले मतलब वो इश्ताल दिलाकर बुरा भला कहने के बाद वो उम्मीद करती हैं कि उनके साथ अच्छा होगा। ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें सिचुएशन को समझते हुए, हालात को देखते हुए, और इसी तरह जो लड़के हैं लड़कियाँ जो इस तरह की वो ख्यालात रखते हैं कि हम अपने मतलब सोसाइटी की हेल्प करेंगे किसी लड़की की इज्जत ख़राब करके, उसको कत्ल करके, वो उस चीज़ को समझना चाहिए उनको कि उनका अंदर का एंगर है, अंदर की जो एक चीज़ है जो जिसकी आवाज़ को उनको सुनना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद के नताइज से भी वो वाकिफ़ होते हैं और उनको मालूम होता है कि ज़मीर कभी आराम से बैठने नहीं देता। तो हमें हमारी सोसाइटी को काउंसलिंग की अज़ हद ज़रूरत है, और हमें इस प्रोग्राम्स के ज़रिए से, ऐसे प्रोग्राम्स के ज़रिए से, और वैसे भी जब हमें कभी मौका मिले लोगों में बैठने का, तो हमें इतना इल्म तो हमारे पास होना चाहिए कि हम लोगों को गाइड कर सकें कि आप किस तरह से अपने हालात पर काबू पा सकते हैं। क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि आपका ईमान अगर हो तो आप कहें तो आप पहाड़ों को अपनी जगह से हटा देंगे। तो ये भी पहाड़ की तरह है, हमारा एंगर भी हमें उसको एक पहाड़ की तरह समझना चाहिए, लेकिन याद रखना है कि मसीह में हमारा ईमान इतना बड़ा है कि हम अपने एंगर पर और इस तरह के हालात पर काबू पा सकते हैं। इस छोटी सी बात के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा, अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।